Myself, lecturer Deepak Mittal, welcome all of you on my YouTube channel. आज हम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा फॉर क्लास +2। ये हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। अगर आपने पहले के 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप पहले उन लेक्चर्स को अच्छे से देख लें। तो लेट्स स्टार्ट। Coplanarity of vectors. 3 non-zero vectors A, B and C are coplanar if and only if one can be written as a linear combination of the other two. तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? वो सारे वेक्टर्स जो एक प्लेन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे कि ये जो प्लेन आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये स्क्रीन एक प्लेन है। तो इस प्लेन में हम जितने भी वेक्टर्स बनाएंगे उनका जो भी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जितने भी वेक्टर्स आप इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो तो वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं? एक दूसरे के कोप्लेनर हैं, क्योंकि उन सभी का प्लेन सेम है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं ए, बी, सी, और ये वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन है कि एनी वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। मतलब उनमें से आप कोई भी वेक्टर पिक करोगे तो उसको आप बाकी दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। जैसे अगर हम ए को लिखना चाहें तो ए को हम लिखेंगे लैम्डा बी प्लस म्यू सी। तो ये लैम्डा और म्यू क्या है? लैम्डा म्यू कोई भी रियल नंबर्स हैं। ऐसे ही अगर आप बी को लिखोगे तो बी को आप ए और सी के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। अगर आप सी को लिखो तो उसको बी और ए के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसको हम ड्राइव करके देखते हैं कि ये बना कैसे है मेथड हमारे पास। लेट अस सपोज ये 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए, बी और सी। तो अब हम ये ट्राई करते हैं कि अगर ये वेक्टर, हमें पता है कि ये वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लेनर हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन में ड्रॉ किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है कि a इज़ इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो कंडीशन को कैसे वेरीफाई करें हम? तो देखो, ये जो a वेक्टर है इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। जितनी इसकी लेंथ है और जो इसकी डायरेक्शन है a वेक्टर की, उसको हमने क्या किया? एज इट इज़ बना लिया। अब हमें ट्रायंगल कंप्लीट करनी है। तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर लिया हमने, बी वेक्टर के कोलिनियर बोल सकते हो आप। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ा? हमें बी से ज़्यादा लेना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए ये जो वेक्टर आएगा ये क्या है? बी का कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर जब होते हैं तो वेक्टर क्या होता है? दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये जो वेक्टर आया है हमारा, ये वेक्टर क्या आ गया? लैम्डा टाइम्स बी आ गया। और जब ये वेक्टर हम जो ले रहे हैं ये सी के पैरेलल तो है बट सी से छोटा है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या है? सी के पैरेलल है, तो सी के कोलिनियर है, और वेक्टर अगर कोलिनियर है तो वो क्या होता है? उसका स्केलर मल्टीपल। तो ये वेक्टर क्या आ गया? सी का स्केलर मल्टीपल आ गया, म्यू सी। ओके, अब हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ला लगाते हैं। जैसे मान लो इसको हम वर्टेक्स को नाम दे दें ए, बी और सी। तो हमें पता है ट्रायंगल ला क्या बनेगा? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। और ए बी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर है लैम्डा बी, बी सी वेक्टर है म्यू सी इक्वल टू ए। इट मीन्स कि जो ए वेक्टर है वो बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास। अगर हम ए को ना लिखकर सी को लिखना चाहें, कि सी को अगर हम चेक करना चाहें कि क्या सी को भी लिखा जा सकता है ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो अगर हम सी को लिखना चाहते हैं तो सी को एज इट इज़ रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर सी को एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया। जितना सी का मैग्नीट्यूड था सेम मैग्नीट्यूड लिया और उतनी ही हमने ली डायरेक्शन। और अब हमें क्या करना है? ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ए के कोलिनियर एक वेक्टर लिया, लेकिन इस वेक्टर की जो लेंथ है वो ए वेक्टर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए ये वेक्टर क्या आ गया? ए का स्केलर मल्टीपल आ गया।
और अब हमें ट्रायंगल लॉ कंप्लीट करना है, तो दो साइड्स क्या आनी चाहिए हमारे पास, ऑर्डर में आनी चाहिए। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें ऑर्डर में लेनी है। तो इसलिए ये जो वेक्टर लिया है यहाँ पर हम लैम्डा क्या करेंगे, माइनस का साइन से लेंगे, ताकि ये जो वेक्टर आए बी के पैरेलल तो आए, बट इसकी जो डायरेक्शन है बी के अपोजिट चली जाए। तो अब इसको भी अगर हम नाम दे दें ओ पी क्यू, तो इस पर क्या होगा, पी ओ प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आएगा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। तो पी ओ क्या वेक्टर बनेगा, लैम्डा बी। ओ क्यू क्या बनेगा हमारे पास, म्यू ए। और पी क्यू क्या बनेगा, सी। तो इसका मतलब अगर हम सी को चाहें तो सी को हम ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सिमिलरली आप बी को भी एक बार ट्राई करके देखना, बी को ए और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखकर ट्राई करना। तो ये क्या है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो वन ऑफ देम मे बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। तो ये कंडीशन है कोप्लेनरिटी की। इसी कंडीशन से हम एक और कंडीशन डिराइव करते हैं। ये जो कंडीशन हम डिराइव करने जा रहे हैं ये उसी कंडीशन से बनाई गई है, बट इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं। जब हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो हम फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे। तो कंडीशन सेम है कि 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, सेम ए बी और सी। तो ये वेक्टर कोप्लेनर होंगे अगर ये वाला डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो हो। अब ज़ीरो क्यों होना चाहिए उसको हम चेक करते हैं। सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर, ठीक है, हमें दिया हुआ है कि वेक्टर कोप्लेनर है, और जब वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा है कि एनी वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। तो हमने ए को लिख लिया लैम्डा बी प्लस म्यू सी। लैम्डा और म्यू क्या है, लैम्डा म्यू हमारे कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर लिया, तो a माइनस लैम्डा बी माइनस म्यू सी इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। यहाँ वेक्टर भी लिख सकते हो आप। तो a की वैल्यू फिल कर दी, b की वैल्यू फिल कर दी और c की वैल्यू फिल कर दी। तो इसको अगर आप सारे से सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, मैंने यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, a माइनस लैम्डा बी 1 माइनस म्यू सी 1 आई। तो ये ऐसे सॉल्व करके बन जाएगा आपके पास a2 माइनस लैम्डा b2 माइनस म्यू c2 j, और a3 माइनस लैम्डा b3 माइनस म्यू c3 k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आ गया। और हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, वो आपस में इक्वल आते हैं। तो इट मीन्स a1 माइनस लैम्डा b1 माइनस म्यू c1 इज इक्वल टू 0। a2 माइनस लैम्डा b2 माइनस म्यू c2 ये भी 0 है, और a3 माइनस लैम्डा b3 माइनस म्यू c3 ये भी हमारे पास क्या है, 0 है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स का रिज़ल्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स चैप्टर का एक रिज़ल्ट है कि अगर हम यहाँ पर ऐसे इक्वेशंस मान लें, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, और a3x प्लस b3y प्लस c3z। तो ये जो सिस्टम बन जाता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। अगर राइट हैंड साइड 0 होती है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, और इस सिस्टम को ऐसे लिखा जाता है ax इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आती है कि फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन, फॉर नॉन ज़ीरो x, अगर x नॉन ज़ीरो है तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आना चाहिए। तो नॉन ज़ीरो x, अब आप यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास इस सिस्टम का एक सोल्यूशन आ गया। कौन सा सोल्यूशन, x की जगह हमने पुट किया है 1, y की जगह हमने पुट किया है माइनस लैम्डा, और z की जगह पे हमने पुट किया हुआ है माइनस म्यू। तो लैम्डा म्यू के बारे में हमें नहीं पता कि 0 है या नॉन ज़ीरो है, बट x क्या है, x तो 1 है।
इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू इज ए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। तो ये क्या हुआ, हमारा जो गिवन सिस्टम था उसका एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होना कंपलसरी है। तो ये कंडीशन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और ये कंडीशन हमने फर्स्ट कंडीशन से ही डिराइव की है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर इफ। हमें कोप्लेनर अगर वेक्टर दिए हुए हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने जो सेकंड कंडीशन डिस्कस की है कि जब वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो डिटर्मिनेंट है जो वो क्या आता है, ज़ीरो। तो फर्स्ट रो में ए के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, लैम्डा 1 2, सेकेंड में बी के 1 लैम्डा -1 और थर्ड में सी के 2 -1 और लैम्डा। डिटर्मिनेंट सारे स्टूडेंट्स को एक्सपेंड करना आता है, तो हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा -4। तो यहाँ से दो मेथड्स होते हैं, या तो हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं कि लैम्डा को 1 पुट करके देखते हैं, 2 पुट करते हैं, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है वो क्या होता है हमारा आंसर। बट ये तो क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन हैं, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो लैम्डा क्या है, -2, तो यहाँ पर लैम्डा के स्पेस पे -2 फिल करके देखते हैं हम। तो -6 -2 -4, दिस इज -8 + 12 -4 = 0। इसका मतलब -2 क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो -2 सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन चेक करते हैं इसके ऊपर। If the vectors this, this and this are coplanar, then the value of lambda। तो इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन ही बनता है हमारे पास। तो हमें इसमें भी लैम्डा फाइंड करना है, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो हमने वेक्टर्स क्योंकि कोप्लेनर दिए हुए हैं तो हमने कंडीशन ले ली कि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से भी लैम्डा क्या आया, हमारा -2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो होप सो कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल।